आलू के बारे में आपको मैं बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि असम के बाजार में 10 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस समय असम में क्या भाव चल रहा है। दूसरी बात, बंगाल में व्यापारी और कोल्ड मालिक और इस समय सरकार आमने सामने खड़े हो चुके हैं, और इन तीनों के बीच में हमारे किसान भाइयों को वहां नुकसान हो रहा है। और इस वीडियो में एक आपके लिए खुशखबरी वाली भी जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत किसान भाइयों को एक हफ्ते से कोई खुशखबरी वाली जानकारी ही नहीं मिल रही है। तो आज वो भी आपके लिए जानकारी मैं देने वाला हूं। और सबसे लास्ट बात, आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि यूपी में आखिर चल क्या रहा है, और अगर बंगाल में ये कारण बनते हैं तो यूपी में क्या हो सकता है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर भी जरूर किया करें। और मैं आज आपको बंगाल की ऐसी खबर बताऊंगा जिस खबर को बहुत लोगों ने अभी आपको नहीं बताया होगा, और इस खबर के लिए मुझे 3 घंटे का टाइम लगा है, क्योंकि पहले तो मैंने खबर जुटाई है, उसके बाद उस खबर को यह भी जांच पड़ताल की है सच है या नहीं है। जब खबर सच हुई है तब जाके मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, और वीडियो मेरी लेट भी आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा भी चाहूंगा। अब देखिए, इस समय बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है, तो इसकी एक एक जानकारी आप सुन लीजिए। इस समय सबसे पहली बात, बंगाल की निकासी कैसी चल रही है। तो बंगाल की निकासी इस समय हल्की चल रही है, बंगाल की निकासी काफी कमजोर चल रही है, आप इतना मान सकते हो। 2 दिन बीच में बंगाल की निकासी काफी अच्छी चली थी, बहुत बढ़िया चली थी, कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार ने इसका आदेश किया था कि आलू हमारे बंगाल में कम रेट में होना चाहिए, तो आलू की निकासी एकदम ठप हो गई थी। उसके बाद 2-3 दिन तक बढ़िया निकासी चली, अब फिर 2 दिन से निकासी ठप चल रही है। अब बंगाल की निकासी ठप क्यों चल रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए, कल असम बॉर्डर पर 100 से ज्यादा ट्रकों को रोका गया था, लेकिन यह खबर इतनी ज्यादा फैल गई, कुछ हमारे द्वारा, कुछ न्यूज चैनल द्वारा, कुछ अखबार द्वारा, कि वहां की सरकार ने उन ट्रकों को सीधा असम के लिए फिर भेज दिया कि जो अभी ट्रक हैं इनके लिए आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ने एक चेतावनी दे दी, वहां के जितने बार व्यापारी हैं उनके लिए बोल दिया कि ये जो ट्रक हम आपके असम के लिए भेज रहे हैं, इसके बाद अगर कोई भी ट्रक आपका बॉर्डर पे आता है तो सील कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी गाड़ी बाहर नहीं जाएगी इस हमारे बंगाल राज्य से। तो ये सब बातें वहां के व्यापारियों में एकदम इस बात को सुनकर हड़कंप मच गया, क्योंकि अब वहां पे डीएम भी अच्छी तरह एक्टिव हैं। पहले केवल पुलिस रोक रही थी, अब डीएम भी सख्ती कर रहे हैं बॉर्डर पे। और यही जलपाईगुड़ी के जो डीएम है उन्होंने भी सख्ती की है कि अब कोई भी ट्रक आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस वजह से व्यापारियों में एकदम घबराहट पैदा हुई है, और यहाँ पे कुछ व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान भी होने की संभावना है अगर ये काम होता है तो। क्योंकि कुछ व्यापारी जो आलू खरीद कर रखते हैं बंगाल में, वो इसलिए रखते हैं कि हमारा आलू बंगाल में बिके ना बिके, लेकिन हम असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या अदर स्टेटों में भेजकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनके लिए बाहर से पैसा कमाना ही सरकार रोक देगी, तो फिर बंगाल के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से बंगाल के जितने बार व्यापारी हैं उनको पहले जो नुकसान हुए हैं, अगर वो इस साल भरपाई करना चाह रहे थे आलू को स्टॉक करके, तो वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको नुकसान होगा। अब इसके बाद बंगाल के इस समय किसान को भी भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि किसान भाइयों को अगर 1000-1100 रुपए का अगर बंगाल में भाव मिलता है, तो किसान की जो उन पे कर्ज है, जो वो नुकसान में, उनकी भरपाई होने वाली नहीं है। किसान की भी भरपाई बंगाल में तब होगी जब आलू उनका 1500 रुपए पैकेट किसान का बिकेगा, क्योंकि उन्होंने 2-2 बार आलू बोया है, बहुत बारिश पड़ी है, उस समय आलू उनका खराब हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा बुआई की थी महंगा बीज लेकर, आपने पहले भी देखा होगा। तो उन किसानों को भी 1000 रुपए में, 900 रुपए में कुछ पड़ता नहीं आ रहा है, और हालत खराब है, तो किसान भी नाराज है सरकार से। तो इस समय सरकार से कोल्ड वाले, व्यापारी और किसान तीनों नाराज चल रहे हैं, और वहां पे बहुत व्यापारी तो अभी से ही बहुत बुरी तरह से वहां पे ये मान लीजिए परेशान है, ठीक है। लेकिन इस बीच में आपके लिए एक और जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए, बंगाल की निकासी क्यों कम हुई है ये भी मैं आपको बता दूं। इस समय व्यापारियों ने, एक जो व्यापारियों के जो संगठन है, उन्होंने एक ऐलान किया है कि अगर इस फैसले पे सरकार पीछे हटती है तो ठीक है, और नहीं हटती है तो आने वाले टाइम में, अगर सरकार इस फैसले पर नहीं हटती है तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल हड़ताल कर देंगे, एक भी आलू नहीं खरीदेंगे, ना ही हम बेचेंगे। और इस चक्कर में हमारे किसान भाई भी बिल्कुल बीच में इनके पिस रहे हैं। मैं आपको बताऊं
क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों का खेल चल रहा है और सरकार और व्यापारियों में इस समय आमने सामने टक्कर चल रही है और हमारे किसान भाई वैसे भी परेशान हैं और उनको और परेशान किया जा रहा है। और देखिए बंगाल के जितने बार व्यापारी हैं वो भी इस वजह से परेशान है। अगर हम आलू खरीद लें और उस गाड़ी को अगर सरकार ने बाहर नहीं जाने दिया तो हमें नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से व्यापारियों ने भी आलू खरीदना कम कर दिया है। इस वजह से निकासी भी कम हो रही है बंगाल में। एक और नई बात, अगर यहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई सोचें कि मैं अपना आलू बेचूंगा तो उसको सस्ता लिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान भी नुकसान में जा रहे हैं। अब इन सभी कारणों को देखकर अब यूपी वाले किसान क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। देखिए इस समय असम में आलू ना जाने के कारण फिलहाल जो बॉर्डर पर गाड़ियां रोक दी थी उसके कारण असम के आड़तियों ने, असम के जो भी लोग आलू बेचते हैं उन्होंने आलू को 40 रुपए किलो बिक रहा था वहां पे बाजार में। जो आम पब्लिक ले रही थी वो 40 रुपए किलो ले रही थी असम में। लेकिन ये खबर सुनकर सभी लोगों ने आलू को छिपाना शुरू कर दिया। यानी असम में भी क्या हुआ कि अगर आड़तिया को पूरी गाड़ी बेचनी पड़ती है तो आड़तियों ने कम पैकेट बेचना शुरू कर दिया। अगले दिन के लिए आलू कहां से आएगा, अगले दिन और तेज हो सकता है। अब एक बात मान के चलिए, अगर मुझ पे एक गाड़ी आलू हो और मुझे ये मालूम पड़ जाए कि हमारे अलीगढ़ में आलू आने वाला नहीं है 2 दिन तक या 3 दिन तक, तो मैं भी उस आलू को बेचूंगा नहीं, और अगर बेचूंगा तो तेज बेचने की कोशिश करूंगा। और इसी चीज को देखकर असम में जो 40 रुपए किलो बाहर आलू बिक रहा था पब्लिक में, वो अचानक 50 रुपए किलो पे पहुंच गया। यानी 10 रुपए किलो की तेजी आ गई इस बंगाल के एक छोटी सी चीज के कारण। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है। अगर ये काम बंगाल में सरकार अड़ी रहती है और आलू जाने से रोक देती है तो यहां पे यूपी के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना दिख रही है। और वैसे भी यूपी में 100 रुपए की तेजी तो वैसे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि साउथ की मंडियों में 100 रुपए का उछाल जो देखने को मिला है। अब साउथ की मंडियों में जो उछाल है वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की तेजी आएगी तो वो एक अलग लेवल की भी आ सकती है। तो इस वजह से हमारे यूपी की जो भी सरकार है वो भी एकदम बढ़िया काम कर रही है कि निकासी करवा रही है, और इसी वजह से बहुत बढ़िया पीछे तक काम चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक नई बात और बता दूं यूपी वाले किसान भाइयों के लिए कि अगर यहाँ पे बंगाल वालों की जितनी बार डिमांड है, अगर मान के चलिए असम को 100 ट्रक चाहिए, झारखंड को 50 ट्रक चाहिए, छत्तीसगढ़ को भी 50 ट्रक चाहिए, तो ये अब बंगाल से नहीं जाएंगे तो कहां से जाएंगे। किसी भी स्टेट के पास इतना आलू नहीं है जो और स्टेटों में भेज दे, केवल और केवल यूपी के अलावा। तो सब कुछ यूपी पे ही डिपेंड हो जाएगा। तो यूपी में भी फिर 50-100 रुपए की तेजी आना बहुत जरूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो पहले भी कहते हैं मंदड़िया ग्रुप के लिए 2 दिन की गिरावट में उन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि बस पूछिए मत। आज मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद जितने बार मंदड़िया ग्रुप के लोग हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, और वैसे भी दिखना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि बाजार अपने पुराने रेट पे भी लौटने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हम कई बार लोगों को बोल चुके हैं कि मार्केट इस समय नीचे नहीं गया तो कुछ ना कुछ करने की फिराक में घूम रहा है, सीधी बात आप लोग जानते ही हो। अब देखिए यहाँ पे बंगाल में 20-30 रुपए की गिरावट भी हुई है आलू में। जब व्यापारी आलू नहीं खरीदेंगे तो क्या रेट होगा आपको पता ही है। 2023 में शुरुआत में व्यापारियों ने आलू नहीं खरीदा, 100 रुपए कट्टा आलू बिक गया था, आपको पता ही है इस बारे में। ठीक है किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ भाव भी बताऊंगा यहाँ पे सासनी के कोल्डो में क्या रेट आलू बिक रहा है। और इस समय आगरा में तो आपको पता ही है 50-60 रुपए की अभी तेजी देखने को मिली है। अब काफी लोग आपको बता रहे हैं कि आगरा में ये हो गया वो हो गया, आलू आगरा में 200 रुपए को उछाल मार गया। देखिए अभी आगरा में ऐसा कुछ उछाल नहीं है, लेकिन हाँ तेजी की तरफ मार्केट है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। इस समय आगरा में जो आलू बिक रहा है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। सासनी के प्रदुम्ब कोल्ड में कल जो आलू बिका वो 1000 से लेके 1250 रुपए 37-97 आलू बिका है, और गुल्ला बिका 900 से लेके 1070 रुपए तक, और चिप्सोना बिका 1000 से लेके 1230 रुपए तक। अब यहां पे मार्केट में अचानक तेजी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पहले व्यापारियों को नुकसान गया पिछले हफ्ते में। इस वजह से व्यापारी भी अभी 2-4 दिन मार्केट को देखकर ही आलू में तेजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यापारियों को भी पता है कि आज 1 रुपये उछाल मार गया और गाड़ी भी कम हो गई है मंडियों में। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस समय अगर मैं बात करूं पुणे मंडी की, तो पुणे मंडी में 28 से लेकर 30 रुपए किलो तक बिक रहा है, और डबल वीआईपी क्वालिटी है तो वो 1-2 लॉट 31 भी बिक रहे हैं, लेकिन 30 रुपए किलो तक ज्यादातर आलू बिक रहा है। और इस समय मैं बात करूं मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में जो पहले 45 और 50 गाड़ी पहुंच रही थी, आज लगभग 16,000 या 16,500 पैकेट पहुंचे हैं, लगभग 33-34 गाड़ी यहाँ पे बताई गई है।
और आलू बिका है यहाँ पे 27 से लेके 29 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 30 रुपए किलो तक, और 25 से लेके 27 रुपए किलो लो क्वालिटी के आलू। और बेंगलोर मंडी की बात करें, यहाँ पे भी 1 रुपए की तेजी देखने को मिली है। 30 से लेके 32 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 33 रुपए किलो बिके हैं बेंगलोर में, और लो क्वालिटी की 27 से लेके 29-30 रुपए किलो तक। अब बेंगलोर मंडी 32 चल रही थी, 31.5 पे आ गई, लेकिन दोबारा से अब ये 33 पे पहुंच गई। अब देखिए बात करता हूं बाराबंकी की। बाराबंकी में इस समय 2500 से लेके और 2500 रुपए तक ही ज्यादातर सौदे हो रहे हैं, और 1-2 लॉट 2550 भी हो रहा है। कुछ लोग बाराबंकी की खबर डाल रहे हैं कि बाराबंकी में 2650-2700 रुपए आलू बिक रहा है। बाराबंकी की ऐसी कोई खबर नहीं है जो 2650-2700 रुपए आलू हो गया है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। आपका आलू कुछ भी हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि आलू में चारों तरफ माहौल ही ऐसा बनना है कि एक तरफ किसानों को दबाया जा रहा है या एक तरफ व्यापारियों को रोका जा रहा है, और हमारे यूपी के व्यापारियों को कहा जा रहा है कि जितनी आलू की निकासी करी जाए कर लीजिए, क्योंकि यूपी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि भाई निकासी करो कोल्ड से। और इस समय बंगाल की सरकार वो ये कह रही है कि भाई रोको अभी आलू को, हमारे इसमें ही राज्य में ही रोको। तो ये सब बहुत बड़े अंतर हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी तो बहुत बताऊंगा मैं आपको, आगे चल के एक एक जानकारी आपको और भी बताएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और इस जानकारी को आप लोगों तक शेयर भी कराएं, बंगाल के लोगों तक भी शेयर करें, किसानों तक भी शेयर करें, उनको पता पड़े कि उनके बंगाल में उनके साथ सरकार कर क्या रही है। यूपी के किसान भाइयों को भी पता पड़नी चाहिए। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं विकास गौड़, रियल फार्मा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।